वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी पिछले कुछ दिन पहले मैं हरिहर हॉस्पिटल में चला गया, यहाँ गुटकर के पास है, तो वहाँ किसी को देखने के लिए। तो वहाँ जब कमरे में गया तो वहाँ दो बेड लगे हुए, दोनों बेडों में जो है दो मरीज बूढ़े बूढ़े सोए हुए थे और पास ही कुछ दो बूढ़े और बैठे हुए थे। तो मैं पूछा तो वो चाय वाले से कहने लगे कि एक कप और ले आना। तो उन्होंने चाय मेरे लिए भी मंगवा दी, मैं उन्हें जानता तक नहीं था। तो मैं उनके पास बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा, जिससे मिलना था उससे भी मिला मैंने। अच्छा, बैठ गया पास, कहने लगे तब तक चाय आ गई। अच्छा, तो चाय जब आई ही थी तो एक से जो है पजामे में पेशाब हो गया, एक मरीज से। तो उसका बेटा वो पास बैठा हुआ था, उसने झटपट जो है उसका पजामा बदला और उसको जो है नया पजामा पहना के जो है बैठ गया उसके पास। और जो तब तक चाय आई तो उन बुड्ढों ने कहा, ले बेटा अपने पिताजी को चाय भी दे। तो फट वो पहला पकड़ा उसने और अपने पिताजी को चाय पिलाने लगा। तो तब तक वो एक दूसरे का भी आ गया लड़का, तो उसने कहा, ले बेटा चाय ले अपने पिता को दे। वो बड़ा अमीर आदमी था, वो बैठा, तो उसने वो ध्यान नहीं दिया और सीधा फ़ोन में लग गया बातें करने, अपने पिताजी को चाय भी नहीं पिला दी। तो हम साथ ही बैठे हुए थे, तो मेरे से पूछने लगे कि आपका घर कहाँ है। मैंने कहा, जी मेरा घर तो यहाँ रानी बाई में है, मिस्त्री का काम करता हूँ, यहाँ अपने किसी को रिश्तेदार को देखने आया हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। देखो हरि सिंह जी भाई, ये गरीब घर का है और ये लड़का जो है मजदूरी का काम करता है और फिर भी अपने पिता की सेवा करता रहता है। हमने देखा 3-4 दिनों से बड़ी सेवा करता है, इसको नहलाता है, बस उसके पास ही बैठा रहता है, इधर उधर भी नहीं जाता और बड़ी सेवा करता है। सुना है कि इसने जो है ज़मीन भी बेच दी है, शराबी है, शराब पीता रहता है और ज़मीन भी बेच दी है, इसलिए कुछ नहीं रखा। हमने पूछा, भी बेटा ये तेरा बाप तो शराबी है, फिर भी तो इतनी सेवा करता है। कहता है, जी हमने क्या करना ज़मीन को, हमने क्या करना, वो तो हम फिर भी बना लेंगे, पर पिताजी थोड़ी फिर मिलेंगे। अरे बड़ा अच्छा लगा उसकी बातें को सुन के और शिवरा। और दूसरी तरफ जो था वो देखो, इसका ये लड़का आया हुआ है ना, फ़ोन पे लगा हुआ है, अपने पिता को चाय तक नहीं देती। बहुत अमीर आदमी है ये और इसके पास बहुत पैसा बहुत है, पर कदर नहीं करते कोई भी हैं। और ये जो गरीब है बेचारा, ये लड़का है जो इसकी बहुत कदर करता है। भाई इसका लड़का है, कहते हैं ना हरि सिंह जी, जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरा बाप अजवावे, मुट्ठी भर चावल लेके कौवा बाप बनाए। अब सब कुछ जो है जीते जी का ही मेला है, ये सब जीते जी का है। अब जिसने अपने माँ बाप की सेवा जीते जी कर लेना वही महान है। बाद में जो है ये श्राद्ध देंगे, ये कपड़े देंगे, ये को करेंगे, ये सब पाखंड है, ये कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं जाएगा जीते जी। अब जिंदा बैठे हैं, जिंदा थे तो किसी ने मुँह का एक रुमाल तक भेंट नहीं देते हैं, मर दिया तो मर गए तो फिर चदरे बढ़िया चदरे ले आते हैं रिश्तेदार हैं, वो सब दिखावा है। रिश्तेदार भी आते हैं जब मर जाते हैं तब देखा मैंने भी देखा खुद, जब मर जाते हैं तब आते हैं चद्दर लेके, वो दिखावा है। अरे जीते जी जब उसके पास गए होते, बैठा होता, उसको खाना खिलाया था, वही मान है, वही जीते जी का मेला है। मरने के बाद तो मुंह में देसी घी डालते हैं, वो थोड़ी खाए। अरे जीते जी कहीं एक चम्मच उसको कहीं रोटी का, सूखी रोटी का भी खिला दिया होता तो वो बड़ा अच्छा था। मरने के बाद जो है ये देसी घी मुँह में डालते, सब व्यर्थ है। तभी तो कहते हैं, जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरा बाप पुजवावे, मुट्ठी भर चावल लेके कौवा बनाए हैं। फिर बाद में जो है अब वो श्राद्ध देते हैं तो वो लेते हैं हाथ में चावल लेके जाते हैं, उधर देते हैं कौवों को, वो खाएगा बाप। अरे वो कुछ नहीं खाएगा, वो सब जीते जी का मेला है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। जो भी सेवा करनी हो जीते जी कर लो। सतनाम श्री वाहिगुरु।